दोस्तों फाइनली 4 साल के डिले के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंडिया में पास कर दिया गया है एंड फाइनली अब सरकार ने इसके रूल्स भी नोटिफाई कर दिए हैं। लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होते ही बहुत सारे दंगे भड़क गए एंड अब ऐसी खबरें आने लगी कि मुस्लिम्स की सिटीजनशिप खतरे में है और कुछ बुद्धिजीवी तो ये भी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है। तो क्या पर्पस है सरकार का इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करने का? क्या ये सच में शरणार्थियों को फायदा पहुंचाएगा या फिर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल गेम प्ले है? क्या कहता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024? क्या सच है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों फाइनली 4 साल के डिले के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे नोटिफिकेशन देते हुए इसके रूल्स जारी की। एंड कोइंसिडेंस तो देखिए, सरकार ने इसे चुनाव के कुछ महीने पहले ही लागू किया है। वेल ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, वो आप भी जानते हैं। कई लोग जो कि इसका बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसे शरणार्थी जो कि भारत में थे लेकिन उनको सिटीजनशिप का राइट नहीं मिल रहा था, वो इससे बहुत खुश है। लेकिन दूसरी साइड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके खिलाफ हैं एंड उन लोगों को सरकार के खिलाफ करने में बाकी लोग भी कसर नहीं छोड़ रहे। वैसे कई सारी अफवाहें फैल रही हैं कि मुस्लिम्स की सिटीजनशिप इंडिया में बहुत ही ज्यादा खतरे में है और वो उनसे कभी भी छीनी जा सकती है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब वेल गाइस, ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो कि राजनीति में अक्सर चलते ही रहते हैं, जहाँ पे एक पार्टी दूसरी की बुराई करती है एंड दूसरी पहली वाली की। तो हमें इससे हटके मैं आपको इस मुद्दे यानी कि सीएए के बारे में बताती हूँ कि एक्चुअल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। तो अगर हम इतिहास में जाएं तो सिटीजनशिप एक्ट भारत में किसी भी नागरिक को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। हम सभी भारतीय जो भारत में रह रहे हैं वो इंडिया के सिटीजन है क्योंकि हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं या फिर जो हमारे देश से बाहर गए हैं। कईयों ने सिटीजनशिप छोड़ी है और कईयों ने सिटीजनशिप भारत की ली है। अगर हम बात करें सिटीजनशिप एक्ट की, तो सिटीजनशिप एक्ट में जो कि 1955 में आया था सबसे पहले, उसमें कुछ प्रोविजंस थे कि कैसे कोई भी इंसान इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है, भले ही वो नेचुरलाइजेशन से हो या फिर वो बाय बर्थ हो या फिर बाय डिसेंट हो। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया 2019 में। इसे हमारी पार्लियामेंट में तो 2019 में ही पास कर दिया गया था, लेकिन इससे रिलेटेड कोई रूल्स या रेगुलेशन को नोटिफाई नहीं किया गया था। इसीलिए इस साल यानी कि 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया और अब इसे भारत में लागू भी कर दिया गया है। इसकी जानकारी हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे दी, जिसमें उन्होंने इससे रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस को दिखाया। तो सबसे पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 है उसके बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा था क्या जिसकी वजह से इतने ज्यादा प्रोटेस्ट लोगों में देखने को मिले। जब हमारा भारत आजाद हुआ और उसका बंटवारा हुआ, कई सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से इंडिया में आए। लेकिन लगातार ऐसी खबरें आ रही थी जहाँ पे जो इंडिया के नॉन मुस्लिम्स हैं, भले ही वो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे हों, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। जितने भी लोग थे वो सारे भारत में आ गए और वो भारत में शरणार्थी बन गए, लेकिन वो आज तक इंडिया में शरणार्थी ही थे। तो इसीलिए उन लोगों ने भी आवाज उठाई कि हमको भी भारत की नागरिकता चाहिए। तो इसीलिए हमारी सरकार लेके आई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये एक्ट सीधे सीधे कहता है कि जो भी नॉन मुस्लिम हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया में आए 31 दिसंबर 2014 से पहले उन सभी को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें शामिल है हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध। इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और सरकार ने 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चेंज करते हुए ये कहा कि जो ड्यूरेशन है किसी भी देश में सिटीजनशिप लेने का, अगर आपको इंडिया का सिटीजन बनना हो तो उसके लिए 11 साल जो है आपको इंतजार करना पड़ता है, तब जाके जो है आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अब इस 11 साल की अवधि को भी कम कर 5 साल कर दिया गया। और ये एक्ट इंडिया में पास करवाना मोदी जी का एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। उन्होंने आते ही बोला था कि 2024 के चुनाव से पहले तो ये एक्ट हम पास करवा के ही रहेंगे एंड फाइनली दे डिड दैट।
इस एक्ट के पास होने से कई सारे लोगों के मन में ये डर बैठ गया, स्पेशली मुस्लिम्स के मन में, कि वो हमें मेन स्ट्रीम से अलग कर रहे हैं। एंड ऐसी कई सारी अफवाहें भी आने लग गई कि अब मुस्लिम्स की सिटीजनशिप इंडिया में खतरे में है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। लेकिन ये सब तो अफवाह थी और उनके स्ट्रेस को और तूल देने का कारण था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के पास होने के बाद भारत में कई सारे दंगे भड़कने लग गए। यूपी के शाहीन बाग का मुद्दा तो आपको याद ही है, पूरा भारत जलने लग गया। इससे इंडिया 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम में। वेल, वो तो ऑलरेडी रहता है और इनको डिवाइड करने में हमारे आज की मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ बुद्धिजीवी लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। खैर, ये सब तो पॉलिटिकल डिबेट का मुद्दा है और मेरा पर्पस को यहाँ पे बैठ के डिबेट करना नहीं है या किसी के पक्ष में या विपक्ष में बोलना नहीं है। मेरा पर्पस आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन या कोई भी नई चीज आती है उससे इन्फॉर्म करना है। मेरा पर्पस आप व्यूअर्स को एजुकेट करना है, कोई भी नया मुद्दा आए उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। और ना मैं इस तरह की बहसबाजी में विश्वास भी रखती हूँ। इस तरह की बहसबाजी सिर्फ वोट बटोरने के लिए की जाती है और ये बिल्कुल भी इलॉजिकल है। इस तरह की बहसबाजी का कोई मतलब नहीं होता, इससे मतलब निकलता है लेकिन कुछ टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स का, जो कि मिर्च मसाला डाल के 2 हिंदू मुस्लिम के बीच में डिबेट करवाते हैं एंड उनका एक प्राइम टाइम का शो निकल जाता है आराम से। एंड ऐसे शोज देखना, ऐसे वीडियोस देखना और सर्कुलेट करना इज कम्प्लीटली द वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे किस नए टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देखने में क्यूरियोसिटी जताएंगे या अगर आप मुझे शेयर करेंगे या इवन मेरी कोई गलती भी निकालेंगे तो मुझे इसे अच्छा लगेगा, जिसपे इन फ्यूचर इम्प्रूव करूं और आपके द्वारा दिए गए टॉपिक्स के सजेशन पे मैं वीडियो बनाऊं। तो प्लीज अपने सजेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।